नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलीन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। नीमच नगर पालिका के कांग्रेस पार्षद गणों का दल आज मिला नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल से और उनसे चर्चा करते हुए पत्र दिया और बताया कि 18 नवंबर को जो नगर पालिका का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसके अंदर मात्र 11 मिनट के अंदर 55 प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था, जो कि सीधा सीधा गलत तरीका था। सभी ने बताया कि यह प्रस्ताव जो कि 55 मिनट के अंदर सभी 55 प्रस्तावों पर चर्चा करनी थी, एक दूसरे से बातचीत करनी थी, उसके बाद ये सब प्रस्ताव पारित होने थे। परंतु नियमों के विपरीत जाते हुए नपा अध्यक्ष ने मात्र 11 मिनट के अंदर सभी प्रस्ताव पारित कर दिए गए और परिषद को समाप्त कर दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत तरीका से करा गया और नियमों के विपरीत जाकर उन्होंने ये कार्य करा है, जिसकी मांग कांग्रेस पार्षद गणों ने नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल से करी और कहा कि यह परिषद का जो सम्मेलन था उसको निरस्त करा जाए। देखिए ये पूरी खास खबर। आज कांग्रेस पार्षद दल कलेक्टर से मिला है, किस बात को लेकर के मिला है, क्या है रोष आप लोगों को? अभी 3 दिन पूर्व 18 नवंबर के दिन नगरपालिका परिषद की बैठक नगरपालिका अध्यक्ष के द्वारा आहूत की गई। किस तरह से नियम विरुद्ध नगरपालिका बैठक का संचालन हुआ और किस तरह से नगरपालिका की बैठक आहूत हुई, ये पूरे शहर ने देखा कि 55 प्रस्ताव नगरपालिका में रखे गए थे। शहर के जनप्रतिनिधि 40 वार्डों से चुनकर आते हैं। जब परिषद जो होती है वो शहर में चर्चा करने के लिए होती है कि हर मुद्दे पर चर्चा की जाएगी और हर मुद्दे की चर्चा को हम जनता की आवाज़ को किस तरह से उठाएंगे, इस मुद्दे को रखने के लिए परिषद मीटिंग होती है। लेकिन किस तरह से पहली बार देश की आज़ादी के बाद में मीटिंग हुई है कि मात्र 11 मिनट के अंदर 55 प्रस्ताव पढ़ दिए गए और 55 प्रस्ताव पढ़े नहीं गए, सिर्फ क्रमांक पढ़े गए। इस बात का विरोध हमने जब नगरपालिका में किया तो नगरपालिका ने हिटलरशाही और तानाशाही के तहत नगरपालिका चलाई और हमें जाली को फांद कर नगरपालिका अध्यक्ष को अपनी बात कहने के लिए जाना पड़ा। इन सब बातों को लेकर हमने नगरपालिका अध्यक्ष के जो क्रियाकलाप है और जिस तरह से उन्होंने मीटिंग का संचालन किया, इसके खिलाफ आज हमने कलेक्टर महोदय से मांग करी, जिसमें हमने परिषद संकल्प को निरस्त करने की मांग करी कि 18 तारीख के दिन परिषद संकल्प हुआ था वो नियम विरुद्ध विधि संगत था। 11 मिनट में कोई भी 55 प्रस्ताव पढ़ नहीं सकता। किसी भी मुद्दे पर किसी भी पार्षद से चर्चा नहीं गई, पार्षदों ने अपनी बात रखना चाहिए वो नहीं हुआ। उस मीटिंग के अंदर कई जमीनों के मामले थे, उस पर चर्चा करना चाहिए वो नहीं करी। कई मामले इस तरह के थे जो उनके निजी स्वार्थ के लिए थे, उस पर चर्चा करना चाहिए वो नहीं करी। नगरपालिका अध्यक्ष का ये रवैया नगरपालिका शहर के लिए अहित है और आने वाले समय में लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने का प्रणाली थी। इस कारण हमने आज कांग्रेस पार्षद दल के हमने 14 पार्षदों ने नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ कलेक्टर साहब से मुलाकात करी और साथ ही हमने ये मांग करी कि सर्वप्रथम तो आप वो जाली जो लगा रखी है वो पार्षदों के और अध्यक्ष के बीच में जो संवाद का तरीका है वो गलत है। जनता ने जिन पार्षदों को जनप्रतिनिधि बनाकर भेजा है वो परिषद कक्ष के अंदर अपनी बात को किस तरह से रख सकते हैं। अगर जाली रहेगी तो परिषद नहीं चल पाएगी। या तो कांग्रेस पार्षदों को नगरपालिका जो है एजेंडा जारी करना बंद कर दे, लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म कर दे। इस बात को लेकर हमने जब कलेक्टर साहब से मांग करी तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं जाली के मामले में भी सीएमओ से चर्चा करूंगा और परिषद संकल्प का भी उन्होंने सारे कागज हमारे जो डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें मीडिया के अंदर भी सब चीज़ें थी और वीडियोग्राफी भी थी, हमने सब चीज़ें उनको उपलब्ध कराई है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इसकी पूरी जांच करके और परिषद संकल्प को निरस्त करने का हमने मांग करी है। आपका नाम? योगेश प्रजापति, कांग्रेस।